तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू एम चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बिक्री वाला प्लॉट है उसका नक्शा ट्रेस करने वाले हैं कि जो ज़मीन खरीद बिक्री होता है तो उसका नक्शा ट्रेस कैसे होता है जो रजिस्ट्री में लगता है। जो हम लोग सेल डीड लेते हैं उसी के टाइम में कि जो प्लॉट बिक्री है उसका ट्रेस नक्शा लगता है। तो उसका ट्रेस नक्शा कैसे बनता है एकदम बारीकी से आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम सारा डिटेल लिख लेते हैं। और ये कौन सा गांव का है, तो ये मौजा का अजधीर में पड़ता है, वहीं का ज़मीन बिक्री है। तो वहीं में नक्शा जो है इस प्लॉट में ट्रेस करना है। ये बहुत बड़ा प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट नंबर इसका देख सकते हैं, ये 1132 है। और इसी प्लॉट में मात्र 2 कट्ठा ज़मीन बिक्री होने वाला है। तो यही ज़मीन को हम कल नापी करके आए हैं और इसी का नक्शा ट्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी सबको बताते हैं किस तरह से नक्शा ट्रेस होता है सेल डीड का। चलिए इसका पहले आप नक्शा ट्रेस करने से पहले जो आपका पारदर्शी पेपर टेस्ट पेपर रहेगा उसको थोड़ा सा सुंदरता दे देना है। जो साइड में है पेन से लाइनिंग बना दे जिस तरह से सुंदरता दिखे। उसके बाद ये नॉर्थ साउथ है, दिशा निर्देश दिशा है, उसको दर्शा देना है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट मतलब ये तो नॉर्थ और साउथ देना है, बाकी बात तो सारा ये आपका इधर है ईस्ट इधर है वेस्ट, ठीक है। तो चलिए इसका सारा डिटेल हम लिखते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह से इसका ट्रेस नक्शा बनेगा। चलिए इसका पहला नंबर लिखेंगे कि महसूर नाम। महसूर नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि यह महसूर नाम अजधीर है। एकदम पूरा बारीकी से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं भाई, यहाँ पर हो जाएगा महसूर नाम, ठीक है। महसूर नाम अजधीर, ठीक है। इसके बाद जो इसका थाना नंबर होगा आपको थाना नंबर दे देना है, ठीक है। जो इसका थाना नंबर है उसमें लिखना है। चलिए लिखते हैं इसका थाना नंबर जो होगा भाई थाना नंबर इसका 65 है, इसको हम 65 लिख देंगे। और ये चादर नंबर 1 में है कि 2 में है वो आपको जांच लेना है, ठीक है। कि जो नक्शा से आप ट्रेस कर रहे हैं वो चादर 1 है चादर 2 है, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कि ये चादर 1 में है कि चादर 2 में है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि ये चादर नंबर 1 का है, तो यहाँ पर हम बता देंगे चादर नंबर 1, ठीक है। चलिए इसको हम दे देते हैं भाई चादर नंबर 1। ये हो जाएगा चादर नंबर 1, ठीक है। चलिए इसके बाद हमको लिखना है कि थाना इसका कहाँ है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई थाना इसका जहाँ भी होगा, थाना इसका हजारीबाग पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं थाना हजारीबाग। चलिए ये थाना हजारीबाग लिखा गया। उसके बाद जो इसका परगना होगा परगना डाल देना है, ठीक है। चलिए परगना इसको हम डाल देते हैं भाई, परगना इसका चंपा है, ठीक है। उसके बाद इसका जिला जो है जिला डाल देना है। यहाँ पर हम जिला लिख देते हैं भाई, तो जिला इसका हजारीबाग है। चलिए इसका जिला भी हो गया। उसके बाद ये जो पैमाना है इसका पैमाना क्या मतलब नक्शा कितने इंच के पर बना है, 16 इंची बराबर 1 मिल है कि 32 इंची पर है कि 64 इंची पर। तो यह नक्शा 16 इंची बराबर 1 मिल पर है, तो इसका पैमाना हम लिख देंगे। पैमाना इसका हो जाएगा 16 इंची बराबर 1 मिल। चलिए उसके बाद ये इसका जो नक्शा जो बना है वो कितना ईस्वी का सन, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। ये नक्शा बना है 1911 से 12 ईस्वी। इसको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं भाई
सन 1911 से 12 ईस्वी। चलिए, इतना लिखने के बाद क्या करना है कि लेखकारी लेखधारी आपको साइड में लिख देना है और इसके बाद इसका नक्शा ट्रेस कर लेना है। चलिए, इसका हम पहले नक्शा ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से इसका हम लेखकारी और लेखधारी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप ट्रेसिंग ठीक है नक्शा ट्रेस करना चाहते हैं तो आप बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं, उससे एकदम पूरा बारीकी से नक्शा ट्रेस होता है। ठीक है, चलिए इसका हम नक्शा ट्रेस प्रारंभ करते हैं। हाँ, थोड़ा सा बताते हैं कि आप नक्शा ट्रेस करते हैं तो जो ये नक्शा है, ठीक है, ये जो नक्शा है उसको पहले नॉर्थ और साउथ दिशा में बैठा लेना है और उसी दिशा के प्रारंभ में जो नक्शा में नॉर्थ साउथ बना रहेगा उसी का सीधा में ये नक्शा को बैठाना। भले आपका ये तिरछा बैठे, ऐसे आपको नहीं करना पड़ेगा कि हम सीधा कर देंगे तो सीधा में सुंदरता दिखे, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, गलती हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ दिस जो डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में करके इसका नक्शा ट्रेस करना है। ठीक है, हो सकता है कभी इसी से कोई अमीन इसका नापी कर दे तो गलत कहीं ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह डायरेक्शन में आपको इधर मिला लेना है और उसके बाद जो आपका नक्शा है उसको ट्रेसिंग कर देना है। चलिए इसका हम एकदम पूरा बारीकी से ट्रेसिंग करते हैं भाई। ये बहुत तो बड़ा प्लॉट है, इसको हम ट्रेसिंग करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। और ट्रेसिंग करने से पहले आप क्या करना चाहिए कि साइड में कुछ दबा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से ये पेज हिले उले नहीं। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। चलिए इसका हम ट्रेसिंग प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका ट्रेसिंग होगा भाई। ये तो बहुत बड़ा प्लॉट है, एक दो प्लॉट को हम दर्शा देंगे और ये सुंदरता इस तरह बढ़ेगा। चलिए यहाँ से एकदम पूरा बारीकी से प्रारंभ करते हैं। कहाँ गया भाई प्लॉट? यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम पूरा इधर से ले जाएंगे, 2 3 4 प्लॉट लीजिए जिस तरह से सुंदरता आपको दिखे और उसका चौहद्दी आप बना सके। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से प्यार से पूरा आपको ट्रेसिंग कर लेना है। देखिए जिस तरह है उसी तरह से एकदम पूरा करना है। और जो प्लॉट का आप ट्रेस कर रहे हैं उसमें आपको प्लॉट नंबर दर्शाना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताएंगे भी कि प्लॉट किस तरह से दर्शाया जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे लगे। देखिए इस तरह से ट्रेसिंग करते करते आगे की ओर आपको बढ़ना है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं जिस तरह से आप लोगों को दिखे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। उसके बाद चलिए दिखाते हैं किस तरह से इसका प्लॉट नंबर दर्ज करते हुए निकलना है आगे की ओर एकदम पूरा बारीकी से। देखिए इसका प्लॉट नंबर है भाई 1136 1138। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1136 है। ठीक है, एकदम पूरा जो कायती गिनती पढ़े होंगे वही इसका लिख सकते हैं वरना गड़बड़ी हो सकता है। यहाँ पर है 1138। चलिए ये लिखा के देखिए इस तरह से आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो चलिए हम इसको नोट करते हैं भाई। तो इसी तरह से आपको ट्रेसिंग करते हुए और प्लॉट नंबर को लिखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, अगर हिल जाए तो एक बार फिर से उसको बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से देखिए बैठा दिए हैं। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्लॉट नंबर को लिखते हुए। देखिए यहाँ से फिर एक कोना यहाँ मिल रहा है तो इसको हम ट्रेसिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये मतलब जो है 0.1 पेन का प्रयोग कर सकते हैं या 0.2 का। ठीक है, उससे एकदम पूरा परफेक्ट आएगा। तो ये मेरा 0.5 है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि मोटा आपको देखने के लिए मिलता हो। ठीक है, चलिए अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है तो इससे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं भाई 1135 प्लॉट नंबर है। चलिए ये दर्ज हो गया। अब ये देखिए 1133 है, इसको भी हम दर्ज कर देंगे 1133। उसके बाद ये है 34। देखिए सारा लिखा गया। उसके बाद ये प्लॉट हम ले लेंगे, आगे की ओर बढ़ेगा भाई। चलिए थोड़ा सा सुंदरता के लिए इस प्लॉट को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं कि ये जो रास्ता गया है भाई इसी तरह से गया है। इस रास्ता को भी हम नोट कर देते हैं कि जिस तरह से दिखे एकदम पूरा बढ़िया से।
एकदम पूरा क्या बोले बारीकी से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी हिल गया तो दिक्कत हो सकती, ठीक है। देखिए हम वीडियो भी बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे भी और इसका काम भी कर रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं। उसके बाद देखिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं भाई। इसके बड़ा प्लॉट है, सो इसको हम ट्रेस करते हैं एकदम पूरा बारीकी से और एकदम पूरा क्या बोले उत्तर से ठीक है, उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर काम करना, ठीक, उत्तर पूर्वी मतलब काम करना है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से एकदम पूरा बारीकी से तरह से काम करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। चाहे प्लॉट जितना बड़ा हो आपको ट्रेसिंग करके देना होगा। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है भाई तो आप लैपटॉप से भी काम करके दे सकते हैं, ठीक है। मात्र 5 रुपये आपका खर्च लगेगा और आप 1500 अच्छा से कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए जिस तरह से प्लॉट गया उस तरह से हम ट्रेसिंग कर रहे हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए जिस तरह से गया है भाई एकदम पूरा प्यार से आपको काम कर लेना है। ये जो देखिए भीड़ है, भीड़ को भी हम दर्शा देंगे कि सुंदरता इसको दिखे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम दर्शाते हैं भाई, यहाँ से ले लेंगे इसको, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का एक प्लॉट है छोटा सा, इसको भी हम दर्ज कर देंगे इसमें, ठीक है। और ये जो प्लॉट है इसको भी हम नोट कर देते हैं और रास्ता को भी हम दिखवा देते हैं। देखिए जितना आप ले सकते हैं आपकी मर्जी है और अच्छा दिखाने के लिए आप हो सकता है कि आप करें या ना करें, बाकी बात आप अपने गांव या फील्ड में जैसे भी काम करें अच्छे से करें। चलिए इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से हम ट्रेस करते हैं भाई। एकदम पूरा बारीकी से देखिए इसी तरह से करते करते आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। जिस तरह से घुमा हुआ रहेगा उसी तरह से एकदम पूरा आगे की ओर बढ़ाना है। चलिए ये हो गया। अब इसका जो लाइनिंग बना हुआ है वो लाइनिंग को हम दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा घसक गया है, इसको थोड़ा बैठा लेते हैं, बैठ गया। अब इसका जो प्लॉट नंबर है उसको भी दर्ज कर देंगे। पहले ये इसका जो लाइनिंग है इसको पहले हम दर्शा देते हैं। इसका प्लॉट नंबर हम लिख देते हैं 1130 है जो, और ये है 1131। देखिए और ये है 1132, ठीक है। चलिए अब इधर की जो पार्ट है इसको भी हम कर देते हैं कंप्लीट। ये मोटा भीड़ है, इस पर हम रास्ता भी निकाल सकते हैं हम लोग मिलके, ठीक है। चलिए बन गया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका जो पार्ट छोटा हुआ है उसको भी हम दर्शा देते हैं भाई।
चलिए देखिए ट्रेस हो चुका है नक्शा, आप देख रहे होंगे। उसके बाद चलिए इसका हम लिखते हैं लेखकारी लेखधारी। उसके बाद जो ज़मीन बिक्री है उसको हम दर्शा देंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। तो चलिए इसको हम एकदम पूरा हम लिखते हैं भाई। जो लेखकारी है और लेखधारी है उसको हम दर्शा देते हैं। देखिए कहाँ पर होगा, देखिए इस साइड में लिख देते हैं एकदम पूरा बारीकी से। यहाँ पर लेखकारी का हस्ताक्षर, क्योंकि ये खरीदने वाला बेचने वाला, इसका हस्ताक्षर इसमें साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं भाई लेखकारी का हस्ताक्षर, लेखकारी का हस्ताक्षर। चलिए अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि जिस तरह से अच्छा दिखे एकदम पूरा बारीकी से। चलिए इसको हम यहाँ से ये कर देते हैं, एक लाइनिंग और दे देंगे जिस तरह से एकदम पूरा बारीकी से। ये देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, जो लेखधारी है उसका हस्ताक्षर हम नीचे में भी इसका भी हम लिख देते हैं एकदम पूरा बारीकी से। चलिए यहाँ लिखते हैं भाई लेखधारी का हस्ताक्षर। चलिए इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए जो ज्ञान मेरे पास है वो आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है। बाकी बात और कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको लिख लेना। देखिए इसका हम एक बड़ा में कर देंगे कैमरा को उठा करके, आप उसका एक स्क्रीनशॉट हो सकता है सो ले सकते हैं। देखिए इस तरह से एकदम पूरा बारीकी से आपको बनाते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं कि आप लोगों को दिखे, ठीक है। जितना आप सुंदर बना सकते हैं, आपके हाथ की कलाकारी जो भी होगा भाई। उसके बाद जो भी इसका ज़मीन जो बिक्री है यहाँ पर हम सारा डिटेल इसमें लिखेंगे। चलिए एकदम पूरा बारीकी से लिखते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं भाई बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है या फिर दर्शाया गया है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है। यहाँ पर लिख देते हैं भाई रंगा गया है। चलिए ये हो गया। अब इसको हम रंगेंगे भी और आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका हम एक बॉक्स बना देते हैं, उसमें सारा इसका डिटेल हम लिखेंगे कि खाता इसका क्या है, प्लॉट क्या है, और इसका जो भी रकबा होगा इसको हम दर्शा देंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से इसको हम दर्शाते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। एकदम पूरा इस तरह से बनाना है भाई। यहाँ से इसका बॉक्स हम चालू करेंगे और यहाँ तक ले लेंगे। एक लाइनिंग मेरा यहाँ से बनेगा, देखिए जिस तरह से बनाए अच्छा बने, ठीक है। बाकी बात आपका जो एक्सपीरियंस हो उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम एक सीधा लाइनिंग बना देते हैं भाई। एक लाइनिंग और हम बना लेंगे जिसमें हम खाता प्लॉट रकबा लिखेंगे। देखिए ये लाइनिंग जैसा आ गया। अब इसको मिटाने के लिए क्या करेंगे, ब्लेड का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से कभी गलती हो जाए तो ब्लेड का प्रयोग से आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए इसको हम ब्लेड लाते हैं। पहले इसका हम लाइनिंग खींच लेंगे सीधा में। अब ये जो लाइनिंग चीज़ आ गया है इसको हम क्या करेंगे, ब्लेड लाएंगे, इसको खरोंच देंगे, ये साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेसिंग पेपर है, उसमें काम हो जाती है। ठीक है, चलिए हम ब्लेड के लेकर के आते हैं, उसके बाद इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए हम ब्लेड लेकर के आ गए हैं। अब इसको हम खरोंच के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये साफ़ होगा। ठीक है, उसी तरह से आपको भी काम कर लेना है। देखिए जहाँ जहाँ ये लाइनिंग चिसाया है उधर की ओर हम कर लेते हैं। उसके बाद इसको एकदम पूरा बारीकी से साफ़ करना। देखिए तो ये साफ़ हो जाएगा क्योंकि ये ट्रेसिंग पेन है और ये पेज भी ट्रेसिंग पेज है। देखिए इस तरह से एकदम पूरा हल्का 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 इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, एकदम पूरा प्यार से तो ये साफ़ हो जाएगा। थोड़ा प्यार से करना पड़ेगा, हल्का हल्का दबा दीजिएगा तो ये हो सकता है कि फट भी जा सकता है। देखिए इस तरह से साफ कर दिए हैं, ये थोड़ा बहुत चलेगा हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर से हम साफ कर देते हैं और ये साफ पूरा एकदम क्लिक हो जाएगा। देखिए गलती सबसे हो सकती है भाई, इसीलिए उपाय लगाना इसका ज़रूरी है। चलिए ये हो गया। उसके बाद इसको हम सारी चीज़ें को नोट करते हैं क्या क्या इसमें दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब इसको एकदम पूरा बारीकी से हम यहाँ पर लिखते हैं भाई। यहाँ इसका लिखा जाएगा खाता जो होगा, और इसका जो प्लॉट है प्लॉट नंबर डाल देंगे इसमें हम, इतना में प्लॉट नंबर दर्ज हो जाएगा। चलिए यहाँ प्लॉट नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका रकबा है, रकबा इसमें दर्ज कर देना है और इसका संकेत दे देना है। ठीक है, कि क्या इसका संकेत है, मतलब कौन सा कलर में आप इसको रंगे हुए हैं। यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सारी चीज़ें को नोट करते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं भी। ठीक है, इसका जो खाता नंबर, आप खाता नंबर भी डाल सकते हैं। तो खाता नंबर हमको पार्टी भी नहीं बताया, उसको हम फ़ोन करके पूछ लेंगे, उसके बाद फिर ये काम प्रारंभ हो जाएगा। चलिए इसका जो प्लॉट नंबर ये 1132, इसको हम 1132 को नोट करते हैं और हम जो बॉल पेन है उससे हम लिखेंगे कि जिस तरह से ये साफ दिखे। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं भाई खाता। यहाँ देखिए खाता लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ डाला जाएगा प्लॉट या खेसरा या गाटा संख्या उसको बोल सकते हैं। ठीक है, खसरा नंबर है ना। चलिए इसका रकबा लिखते हैं, क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं रकबा। रकबा हो गया। और जो इसका संकेत है, मतलब कौन सा कलर में इसको आप रंगे हैं, यहाँ पर हम संकेत लिख देते हैं और उसका नीचे में सारी चीज़ों को हम दर्ज कर देंगे। देखिए खाता नंबर तो हमको पता नहीं भाई, खाता नंबर पार्टी से पूछ लेंगे, लेकिन प्लॉट नंबर पता है 1135, क्योंकि 1132 इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1132। अब इसका रकबा जो टोटल रकबा है उसको आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रकबा हमको पता नहीं है, जो इसका रकबा है वही हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जिसका रकबा बिक्री होने वाला है 8 डिसमिल, तो यहाँ पर हम 8 डिसमिल लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम 8 डिसमिल लिख देते हैं, तो यहाँ मेरा दर्ज हो जाएगा 8 डिसमिल। ये देखिए, उसके बाद जो इसका संकेत है, संकेत को दर्ज कर देना है। ये हो गया। ठीक है, ये कैती गिनती में 8 लिखा हुआ है, हो सकता है आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से लिखना है। उसके बाद यहाँ 8 डिसमिल लिखा देने के बाद इसको कलर कर देना है डब्बा को। इसको हम कलर कर देते हैं।
देखिए इस तरह से आपको रंग देना है। उसके बाद जो प्लॉट बिक्री है, मतलब जिसमें बिक्री हो रहा है, कितना दूरी पर बिक्री हो रहा है, लंबाई या चौड़ाई लेने पर, वहाँ पर इसको हम नापी करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद रंगते हैं, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई कि बिक्री रकबा 8 डिसमिल है इसका, ठीक है। चलिए इसको हम नोट करते हैं और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है जी। देखिए इसको हम ये नहीं यहाँ पर लाइनिंग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर 8 डिसमिल लिख दिए हैं। चलिए एकदम पूरा बारीकी से इसको हम नोट करते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। जो ये सब लाइनिंग खींचे इसको हम हटा देंगे। इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, खरोंच देते हैं, ये हट जाएगा। ये देखिए साफ हो गया है। अब इसके बाद जो इसका नोट में लिखेंगे हम, इसको यहाँ पर दर्ज कर देते हैं किस तरह से इसमें नोट होगा। चलिए एकदम पूरा बारीकी से लिखेंगे कि यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि बनाया गया है, हो बाय हो इसको हम बनाए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं भाई, यहाँ पर हो जाएगा यह नक्शा, ठीक है। आपको भी इसी तरह से लिखना होगा, हो सकता है कभी आप अमीन का काम करें तो। यह नक्शा मूल नक्शा, मतलब ये जो नक्शा है उसी नक्शा से हम लोग प्रतिलिपि बनाए हैं, ठीक है। मूल नक्शा से प्रतिलिपि बनाए हैं या फिर किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे मूल नक्शा से प्रतिलिपि चलिए ये लिखा गया प्रतिलिपि। यहाँ पर हम ले देते हैं किया गया है, इस तरह से आपको नोट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो अमीन है, अमीन का साइन यहाँ हो जाएगा। तो अमीन तो हम ही है, सोनू अमीन, ठीक है। और मेरे चैनल में जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हम अमीन का भी काम करते हैं और आप लोगों को भी ज्ञान देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे भाई जो अमीन है, अमीन का साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना साइन कर देते हैं। देखिए आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरा नाम सोनू मेहता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई सोनू मेहता। आपका जो भी नाम होगा आप अपना साइन कीजिएगा, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए मेरा इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर जो नक्शा का जो ज़मीन बिक्री है इसको हम दर्ज करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद इसका हम एक चौहद्दी बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम रंगते हैं भाई कि कितना फीट पर कितना हम नापी उठाए थे, आपको हम देखते हैं और दिखाते भी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लिए थे भाई, यहाँ से मेरा 200 फीट था और यहाँ से जाना है 65 फीट, 130 फीट है ना, नहीं 65 फीट उसका था, यहाँ से 65 फीट इसका था और यहाँ पर 130 फीट था। चलिए यहाँ पर हम इसका एक दागी देते हैं पेंसिल से। उसके बाद इसको हम फाइनल करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका हम दागी दिए थे भाई। तो पहली बात है कि 200 में पहले हम दागी देते हैं यहाँ पर, ये देखिए दागी पड़ गया। मतलब हल्का हल्का आपको दागी देना है कि जिस तरह से पता चले, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं 130 फीट और जो भी इसका यहाँ लेते हैं भाई, यहाँ से ले लेंगे 65 और यहाँ से ले लेंगे 130। टोटल कितना है भाई यहाँ पर 190। तो 190 और यहाँ हो जाएगा इस साइड में 65। चलिए इसका हम यहाँ से 200 नापे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग बनाए हैं भाई, 200 पर बन चुका है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम 130 फीट वहाँ पर ज़मीन पर नापे थे, तो यहाँ से ले लेंगे हम पहले 130 फीट
हल्का से देखिए पेंसिल से पहले आपको दागे देना पड़ेगा, ठीक है, वरना पेन से टाइट कीजिएगा तो गड़बड़ी हो सकता है। आप अपना हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम दिए हैं दागे। उसके बाद यहाँ से हमको 200 लेना है। चलिए यहाँ से हम ले लिए 200, तो ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। चलिए 130 के बाद छोड़ देना, उसके बाद ऊपर की ओर हमको लेना है ज़मीन, ठीक है। उसी तरह से हम फील्ड में नापे किए थे जो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं कि 200 ये पर है कि नहीं है, ये भी ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो इसका चौड़ाई था मेरा, हम दे लेंगे यहाँ पर, ये हल्का सा गलाई था और यहाँ से ये मिला हुआ था, तो चलिए यहाँ तक इसको हम देते हैं, सीधा में ये जाएगा। कितना दूरी पर था भाई उसको हम देख लेते हैं। इसका चौड़ाई हम कितना लिए थे, एगो 22 फीट था और एगो 19 फीट था। चलिए यहाँ से इसका हम चौड़ाई देते हैं। यहाँ से मेरा एक चौड़ाई था सीधा में इस तरह से 41.5 फुट, तो यहाँ पर 41.5 फुट पर हम एक दागे लगा देते हैं। यहाँ पर एक 40 और 41 फुट, ठीक है, ये लग चुका है। उसके बाद जो इसका लेंथ होगा, लंबाई, और लंबाई को आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। तो चलिए मेरा जो लंबाई था यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, यहाँ पर हो रहा था 99 एक साइड में और एक साइड में हो रहा था 90 के आसपास में, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से इसको हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया, और यहाँ से इसका लाइनिंग है वो सीधा बन जाएगा, और एक यहाँ से ये गोलाई टाइप में होते हुए यहाँ की ओर, यहाँ से यहाँ 19 फीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से दर्ज करते हैं। देखिए इसी तरह से हम एक रंग लिए हैं नापी करके। थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी इसका हम काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी काम कर लेना है। और प्लॉट का बिक्री में यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 डिसमिल, और इसका नापी करके निकाल दिया है, और इसका रकबा हम यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़मीन का नक्शा ट्रेस कर सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।